My school. My school. Every day in hot and cool, I daily go to my school. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फोनिक प्राइमर एक्टिविटी प्रिंट की जो बुक है उसमें आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे इस पेज में लिखा है हैप्पी पेरेंट्स डे 26 जुलाई। तो हमें यहाँ पे इस पेज में दिखाई दे रहा है कि कैसे एक फ्लावर का कार्ड दिया है। तो आपको भी 26 जुलाई को हैप्पी पेरेंट्स डे के दिन आपको आपके मम्मी पापा को ऐसे ही फ्लावर का कार्ड बना के देना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 8 3 लेटर वर्ड्स, यानी कि हमें यहाँ पे जो 3 लेटर वर्ड्स दिए हैं वो हमें देखना है, यानी कि कौन कौन से वर्ड दिए हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पहला जो फर्स्ट पिक्चर है वो किसका दिया है, कैप यानी कि टोपी, CAP यानी कि टोपी। तो हमें सबसे पहले ये जो डॉट वाला कैप वर्ड दिखाई दे रहा है वो हमें सबसे पहले फिलअप करना है। तो हमें यही वर्ड आगे की 2 लाइन में लिखना है। तो चलो बच्चों आओ कैसे लिखते हैं, CAP यानी कि कैप। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे कैप वर्ड कैसे लिखा, तो आपको भी मेरे साथ ऐसे ही वर्ड लिखना है। और आपकी बुक में जो लास्ट वाली रो दी है उसमें आपको यही वर्ड लिखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर किसका दिया है, मैप, MAP यानी कि मैप। तो हमें सबसे पहले ये जो डॉट वाला वर्ड है मैप वो हमें सबसे पहले फिलअप करना होगा और वही वर्ड हमें आगे की 2 लाइन में लिखना है। तो चलो बच्चों आओ देखते हैं कैसे लिखते हैं, MAP यानी कि मैप। तो देखा बच्चों मैंने कैसे लिखा, तो आपको भी मेरे साथ ऐसे ही वर्ड लिखने हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे किसका पिक्चर दिखाई दे रहा है, जैसे कि एक बच्चा है वो टेबल पे सोया है। तो हमें यहाँ पे ये वर्ड कौन सा दिया है, NAP नैप यानी कि झपकी। तो देखिए हमें यहाँ पे इस पिक्चर में कैसे एक बच्चा टेबल पे झपकी मारता है यानी कि सोता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या हुआ, NAP यानी कि नैप। तो हमें सबसे पहले ये जो डॉट वाला वर्ड दिखाई दे रहा है वो पहले हमें फिलअप करना है और वही वर्ड हमें आगे की 2 लाइन में लिखना है। तो चलो बच्चों आओ देखते हैं कैसे लिखते हैं, NAP यानी कि नैप। तो बच्चों आपको भी मेरे साथ ऐसे ही वर्ड लिखने हैं। फिर हमें नेक्स्ट पिक्चर किसका दिया है, TAP यानी कि टैप की जो नल की पाइप होती है वो। तो कौन सा वर्ड दिया है, TAP यानी कि टैप। तो हमें सबसे पहले ये जो डॉट वाला टैप वर्ड दिखाई दे रहा है वो हमें सबसे पहले फिलअप करना है। तो चलो बच्चों आगे हम देखते हैं कैसे लिखते हैं, TAP यानी कि टैप। तो देखा बच्चों मैंने कैसे वर्ड लिखे, तो आपको भी मेरे साथ ऐसे ही वर्ड लिखने हैं। और बच्चों देखिए मैंने आपके लिए जो लास्ट वाली रो है वो खाली रखी है, तो आपको उसमें भी यही वर्ड फिलअप करने हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे कौन से वर्ड दिए हैं, चलो बच्चों आओ देखते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जो पिक्चर है वो किसका दिखाई दे रहा है, डैड, DAD यानी कि डैड। तो हमें सबसे पहले ये जो डॉट वाला वर्ड दिखाई दे रहा है डैड का वो हमें पहले फिलअप करना है और आगे की 2 लाइन में भी हमें यही वर्ड लिखना है। तो चलो बच्चों आओ देखते हैं कैसे लिखते हैं, DAD यानी कि डैड। तो बच्चों आपको भी मेरे साथ यही वर्ड आपकी बुक में लिखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो हमें यहाँ पे ये जो पिक्चर है वो किसका दिखाई दे रहा है, LED यानी कि लेड। तो हमें बच्चों यहाँ पे किसका पिक्चर दिखाई दे रहा है, लेड का, LED यानी कि लेड। तो हमें सबसे पहले ये जो डॉट वाला वर्ड दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हमें वही फिलअप करना है और यही वर्ड हमें आगे की 2 लाइन में लिखना है। तो चलो बच्चों आओ देखते हैं कैसे लिखना है, LAD यानी कि लेड। तो बच्चों देखा मैंने कैसे वर्ड लिखा, तो आपको भी मेरे साथ ऐसे ही वर्ड आपकी बुक में लिखने हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे ये जो पिक्चर है वो किसका दिया है, PAD यानी कि पेड़। जो तख्ती होती है उससे हम क्या कहते हैं, पेड़, PAD यानी कि पेड़। तो हमें सबसे पहले ये जो डॉट वाला वर्ड दिखाई दे रहा है, पहले हमें वो फिलअप करना होगा और यही वर्ड हमें आगे की 2 लाइन में लिखना है। तो चलो बच्चों आओ देखते हैं कैसे लिखते हैं, PAD यानी कि पेड़। तो हमें ऐसे ही वर्ड लिखने हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे ये जो पिक्चर है वो किसकी दिखाई दे रही है, सैड। सैड यानी कि नाराज़ होना। तो हमें यहाँ पे कौन सा वर्ड दिया है, सैड, SAD यानी कि सैड। तो हमें सबसे पहले ये जो डॉट वाला वर्ड दिखाई दे रहा है वो हमें पहले फिलअप करना है और यही वर्ड आगे की 2 लाइन में लिखना है। तो चलो बच्चों आओ देखते हैं कैसे लिखते हैं, SAD यानी कि सैड। तो देखा बच्चों मैंने यहाँ पे सारे वर्ड्स कैसे लिखे, तो आपको भी मेरे साथ ये वर्ड आपकी बुक में लिखना है। तो देखो बच्चों मैंने आपके लिए जो लास्ट वाली रो है वो खाली रखी है, तो उसमें भी आपको यही सारे वर्ड फिलअप करने हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे पेज नंबर 9 में क्या लिखा है, आंसर द क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, तो हमें यही आंसर और क्वेश्चन ब्लैंक्स में लिखना है। तो चलो बच्चों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया है, हु हैज़ अ कैप यानी कि कैप किसने पहनी है, द लेड हैज़ अ कैप यानी लेड यानी कि मैंने आपको बताया कि जो छोटा बच्चा था वो, तो जो छोटा बच्चा है उसने कैप पहनी है। तो हमें सबसे पहले ये जो आंसर दिया है द लेड हैज़ अ कैप, तो हमें सबसे पहले ये वर्ड फिलअप करना है और यही आंसर हमें आगे की 2 लाइन में लिखना है। तो चलो बच्चों आओ देखते हैं कैसे लिखना है ये आंसर। तो चलो बच्चों आप भी मेरे साथ लिखने बैठ जाइए, THE यानी कि द, LAD यानी कि लेड, HAS यानी कि हैज़, ACAP यानी कि कैप। तो देखा बच्चों मैंने यहाँ पे ये जो आंसर दिया है द लेड हैज़ अ कैप, तो देखिए मैंने यहाँ पे कैसे लिखा, तो आपको भी मेरे साथ ऐसे ही आंसर लिखने हैं। तो बच्चों आप भी मेरे साथ आंसर लिखने बैठ जाइए और देखिए बच्चों मैंने आपके लिए जो लास्ट वाली रो है वो खाली रखी है, तो उसमें भी आपको यही आंसर फिलअप करना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा दिया है, वेयर इज़ डैड यानी कि मैंने आपको बताया था डैड का पिक्चर वो, तो वेयर इज़ डैड यानी कि डैड कहाँ पे है, डैड इज़ बाय द टैप। तो टैप का मीनिंग क्या था, जो नल की पाइप होती है वो, तो क्या हुआ, डैड इज़ बाय द टैप। तो हमें सबसे पहले ये जो आंसर दिया है डैड इज़ बाय द टैप, तो हमें सबसे पहले ये आंसर डॉट वाला आंसर दिया है, सबसे पहले वो हमें फिलअप करना है और फिर हमें यही आंसर आगे की जो लाइन दी है
उसमें भी यही आंसर लिखना है। तो चलो बच्चों, आप भी मेरे साथ लिखिए। चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना है। DAD यानी कि डेड, IS यानी कि इज, BY यानी कि बाय, THE यानी कि द, TAP यानी कि टैप। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये जो आंसर दिया है, डैड इज़ बाय द टैप, यानी कि जो डैड है वो नल के पास में है। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे आंसर कैसे लिखा, डैड इज़ बाय द टैप। तो आपको भी मेरे साथ आपकी बुक में लिखना है। तो देखिए मैंने आपके लिए जो लास्ट वाली रो है वो खाली रखी है, तो उसमें भी आपको यही आंसर फिलअप करना होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्या दिया है, तो देखिए हमें यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे कौन सा पिक्चर दिया है, मैंने आपको बताया था। तो ये पिक्चर है वो किसका है, डैड का। तो डैड का स्पेलिंग क्या है, DAD यानी कि डैड। तो देखिए हमें यहाँ पे ब्लैंक दिए, उसमें क्या लिखेंगे, डैड। फिर लिखा है हैज़ अ, और हमें यहाँ पे ये जो पिक्चर है वो किसकी दी है, लेड। मैंने आपको बताया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, LAD यानी कि लेड। तो आंसर क्या हुआ, डैड हैज़ अ लेड। तो बच्चों आपको भी मेरे साथ यही आंसर आपकी बुक में लिखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, ही हैज़ अ, और हमें यहाँ पे ये जो पिक्चर है वो किसकी दी है, मैप की। तो मैंने आपको मैप की पिक्चर बताई थी आगे। तो ये पिक्चर है वो किसकी है, मैप। तो उसका स्पेलिंग क्या है, MAP यानी कि मैप। एंड अ, और ये पिक्चर है वो किसकी है, पेड़ यानी कि तख्ती। तो हम यहाँ पे कौन सा स्पेलिंग लिखेंगे, PAD यानी कि पेड़। तो देखिए क्या सेंटेंस हुआ, ही हैज़ अ मैप एंड अ पेड़। तो देखिए बच्चों, आपको भी मेरे साथ ये जो आंसर है वो आपको आपकी बुक में पिक्चर्स देखते हुए लिखना है। थैंक यू बच्चों।